फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय पे हम जो आहार ले रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कितना जंक फूड, फास्ट फूड, पैक फूड्स, फ्रोजन फूड हम ले रहे हैं, जिसका पाचन ठीक से ना होने के कारण वो टॉक्सिन्स के रूप में हमारी जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें कहीं ना कहीं अधेर रहता है और धीरे धीरे वही टॉक्सिन्स अवशोषित होते हैं हमारे ब्लड में और वो जिस ऑर्गन तक पहुंचते हैं वहाँ पे उस ऑर्गन में वो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो आज हम जानते हैं क्या क्लींजिंग के तरीके हैं कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। तो मेनली मैं थोड़ा सा आपको इसकी फिजियोलॉजी बताना चाहता हूँ कि जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारी ईसोफेगस आहार नली से होते हुए हमारे पेट में जाती है, वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लगभग 6 मीटर लंबी होती है, उसमें सारा डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो उसके अंदर बहुत सारे विल्लाई पाए जाते हैं और उन विल्लाई में हर एक विल्लाई का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वहाँ से आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स और लैक्टियल्स जो हमारा लिम्फेटिक डक्ट है, ये तीनों जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होकर के सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर चला जाता है और वही फिर लीवर से बाईपास होते हुए देन फिर हार्ट से होते हुए पूरे हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? लंग से। तो ब्लड का दो मेन काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है। अब जिस तरीके का एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा उस तरीके के ही न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे हर हमारे सेल तक। होता क्या है, जो चीज़ें अच्छे से पाचन नहीं हो पाती वो टॉक्सिन्स के रूप में उस जो हमारी विल्लाई है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे पड़ी रहती हैं और थोड़ी देर के बाद वही टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर आ जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि साइट हमारा टॉक्सिन्स में घेर रखा होता है तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो ये बेसिक फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से क्लींजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन सालों साल हम लोग इस तरीके का फूड हैबिट के संग चल रहे हैं बट क्लींजिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। आज मैं बताऊंगा 3 तरीके किस तरीके से आप अपने बॉडी को क्लींजिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कुंजल क्रिया, यानी कि जो हमारा स्टमक पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड निकलता है और एसिडिटी की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। रात भर वो एसिड हमारे स्टमक में रहता है, हम रात भर खाना नहीं खाते हैं तो वो एसिड कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्मल म्यूकोजा वॉल है स्टमक की उसको नुकसान पहुंचाती है और इंटेस्टाइनल वॉल को भी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को भी नुकसान पहुंचाती है। तो अगर हम रात का जितना भी पित्त है उसको अगर सुबह पानी पी करके बाहर निकाल दें तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। पहला क्लींजिंग का तरीका ये है जो हमारे स्टमक को क्लीन करता है। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से क्लियर किया जाए उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है संघ प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन योग में बताई गई एक क्रिया है जिसमें 5 तरीके के आसन करने होते हैं। इसमें लगभग 5 लीटर ऑफ वाटर को हम लगभग 5 चम्मच नमक मिला के, सेंधा नमक मिला के बॉयल कर लेते हैं और हल्का गुनगुना करके 2 गिलास पानी पी के 5 तरीके के हमें आसन 5-5 बार करने होते हैं। उसमें पहला आसन है ताड़ आसन, त्रियक ताड़ आसन, उद्राकर्षण, इसके बाद कटी चक्रासन और लास्ट में भुजंगासन। ये 5 तरीके के आसन हमें 5-5 बार करना है पानी पी के। 2 गिलास पानी पीना है, 5 सेट लगाना है इन 5 आसनों के, फिर 2 गिलास पानी का पीना है, फिर 5 सेट लगाने हैं इन 5 आसनों के। आप देखेंगे एक समय आपको प्रेशर बनेगा और मोशन हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप पानी पीते जाओगे और लास्ट में आपको मोशन ऐसा आएगा कि जैसा आपने पानी पिया है बिल्कुल सेम वैसा ही पानी क्लियर निकलेगा। तो आप समझ जाइए कि आपका संघ प्रक्षालन हो चुका है। संघ का मतलब ही होता है आपका पेट, एब्डोमेन, और प्रक्षालन मतलब सफाई। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई कर सकते हैं। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जहाँ पे मल बनता है। मल बन के वहाँ का पानी उसका अवशोषित होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। यहाँ पे भी वही क्रॉस सेक्शन आप काटेंगे तो विल्लाई होते हैं बहुत सारे जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब यहाँ पे अगर टॉक्सिन्स अधेर होंगे तो वो फिर से हमारे ब्लड में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं बीमारी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है एनिमा। अगर आप 6 महीने में 21 दिन एनिमा करते हो तो जितना भी टॉक्सिन्स वहाँ पे अधेर होगा वो सारा का सारा वहाँ से निकल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनिमा कई तरीके के होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो नॉर्मल
सलाइन वाटर एनिमा यूज़ कीजिए आप, जो कि नॉर्मल एनिमा पॉट लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। लगभग 600 to 1000 ml तक वाटर आप एनिमा में ले सकते हैं और उसको लेफ्ट लेटरल कंडीशन में लीजिए और लेने के बाद आपका जितना भी मल वहाँ पे इकट्ठा होगा, टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे, वो निकल सकते हैं। संघ प्रक्षालन में जो एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो जाता है, तो उस समय उस दिन आपको धुली मूंग की दाल की पतली खिचड़ी बना के खानी है और कम से कम 100 ग्राम शुद्ध गाय का देसी घी खाना है, ताकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका ओलिएशन हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने इंटरनल जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम निरंतर काम कर रहा है, जितना हमारी उम्र है उतनी उम्र तक ये रेगुलर काम कर रहा है बिना रुके, और इसकी सफाई के बारे में हम नहीं सोचते। तो ये 3 तरीके, कुंजल क्रिया, संघ प्रक्षालन और बस्ती एनिमा, इसके थ्रू हम अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो उन सभी तक आप जो कि आपके नियर एंड डियर है और आप चाहते हैं कि उनकी डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, उन तक जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।